ईसी खेलवी और नूर जहां की, जिसने एक आम नौकर को रोमानवी दास्तान गुलकार बना दिया। आइए पूरा वाकया तरतीब से पढ़ें जैसे एक फिल्म चल रही हो। नौकर से गुलकार तक, ईसी खेलवी और नूर जहां की मोहब्बत की दास्तान। इब्तदा, मटी की खुशबू वाला लड़का। ईसी खेल के इलाके में पैदा होने वाला ईसी खेलवी एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद मजदूरी करते थे और माँ चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे। लेकिन ईसी खेलवी के दिल में बचपन से ही एक आग जलती थी, गाने की आग। वो खेतों में काम करते हुए, बैलों के साथ चलते हुए नूर जहां के गाने गनगनाया करता था। अक्सर वो कहता, अम्मी एक दिन मैं भी रेडियो पर गाऊंगा जैसे नूर जहां गाती हैं। माँ हंस देती, मगर दिल में दुआ करती कि बेटे की ये दीवानगी कहीं रंग ले आए। लाहौर की राहें और किस्मत की करोट। जवानी में किस्मत ने उसे लाहौर पहुंचा दिया। रोजगार की तलाश में वो एक बंगले में नौकरी पर लग गया। कहा जाता है कि वो बंगला एक मौसीकी से वाबस्ता घराना था और नूर जहां कभी कभार वहां की महफिलों में तशरीफ लाते। ईसी खेलवी उनके आने की खबरें सुनता और जब वो गाती थीं तो वो दरवाजे के पीछे या बाग में छिपकर सुनता रहता। नूर जहां के गाने सुनकर उसकी रूह में आग लग जाती। उससे यूं लगता जैसे आवाज के साथ मोहब्बत का दरिया बह रहा हो। पहली मुलाकात, किस्मत का इशारा। एक शाम जब सब मेहमान जा चुके थे, ईसी खेलवी झाड़ू लगा रहा था। नूर जहां की आवाज रेडियो से गूंज रही थी, साड़ी मोहब्बत दा नतीजा ऐसी खुद ही देख लो। वो दिल से गाने लगा, बगैर इस बात के कि पीछे कौन खड़ा है। नूर जहां ने दरवाजे पर खड़े होकर सुना, मुस्कुराए और बोले, लड़के तुम्हारी आवाज में दर्द है, क्या तुम गाते भी हो या बस ख्वाब देखते हो? ईसी खजल सा हो गया, बोला, मैं बस आपके गाने सुनकर गाता हूँ बीबी जी। नूर जहां ने कहा, तो फिर अब से गाने के ख्वाब नहीं, हकीकत देखना। आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि आवाज दिल से नहीं, रूह से निकलती है। शागिर्दी और मोहब्बत की सरगोशियाँ। यूं ईसी खेलवी को नूर जहां का शागिर्द बनने का मौका मिला। नूर जहां ने उसे राग, सुर और एहसास सिखाया। ईसी खेलवी के दिल में सिर्फ गाने का नहीं, बल्कि नूर जहां के लिए एहतराम और खामोश मोहब्बत ने जगह बना ली। वो अक्सर कहता था, नूर जहां मेरी उस्ताद भी हैं और मेरी दुआ भी। नूर जहां ने उसे पहला मौका दिया एक महफिल में, जहां उसने उनका गाया हुआ गीत चंदा तिद्धू पेश किया। महफिल में खामोशी छा गई। जब गाना खत्म हुआ तो नूर जहां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुमने सिर्फ गाया नहीं, तुमने दिलों को छू लिया है। शहरत और जदाई का वक्त गुजरता गया। ईसी खेलवी का नाम अब रेडियो और स्टेज पर सुनाई देने लगा। लोग कहते, ये वही है जो नूर जहां के कदमों में नौकर था, अब खुद आवाज का बादशाह है। मगर मोहब्बत जो खामोश थी, दिल के अंदर ही रह गई। नूर जहां ने उसकी कामयाबी पर मुस्कुरा कर कहा, अब तुम अपनी राह जा रहे हो और मैं अपनी। बस याद रखना, हर सुर में थोड़ा सा नूर जहां जरूर रखना। आखिरी जुमला, मोहब्बत का सिला। सालों बाद जब किसी ने ईसी खेलवी से पूछा, आपने गाना कैसे सीखा? वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने इश्क से सीखा, नूर जहां से। वो मेरी उस्ताद भी थी और मेरी कहानी भी। यूं एक नौकर इश्क व फन के संगम से पाकिस्तान का नामूर गल्लोकार बन गया और उसकी आवाज में आज भी नूर जहां मोहब्बत की गूंज सुनाई देती, 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 मोहब्बत की गूंज सुनाई